जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ उत्तराखंड और बद्रीनाथ धाम के छोटे से खूबसूरत गांव लंगासू से। तो आप देखिए आज का सुंदर सा नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत सी धूप के साथ खुले आसमान के नीचे हम आज मना रहे हैं बसंत पंचमी। तो आप सभी को भी इन पीले पीले सरसों के फूलों के साथ बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। माँ शारदे वीणा वादनी आपके जीवन में यश, कीर्ति, उमंग और नया जोश हमेशा ऐसे ही बनाए रखे और सभी को सद्बुद्धि दे, सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो चलो चलते हैं जी किचन की तरफ। एक बार पुनः आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जी पंचमी के शुभ अवसर पर बनाते हैं आलू की गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। पहले तो दाल की पकौड़ियाँ बनती थी, लेकिन सॉरी मेरे पास मिक्सी भी ख़राब हो चुकी है और सिलवट्टा भी छोटा सा है, उसमें मैं दाल पीस नहीं सकती हूँ। तो मैंने आज आलू काटे हैं और आलू की पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो भाई ये देखिए जी आलू की पकौड़ियाँ हो चुकी हैं तैयार। और ये देखिए जी मेरे गर्मा गर्म पकौड़े हो चुके हैं रेडी। और भाई एक बात बताऊं, तरुण को बोला मैंने आज पकौड़ी के आलू काटने के लिए ना, उसने इतने ज़्यादा आलू काट दिए। देखो इतने मैंने अलग रख दिए और इतने मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं। और देखो जी इतने ये बन गए, इतने ये हैं। तो बताओ इसने क्या सोचा होगा हद से ज़्यादा। चलिए जी आज व्लॉग नहीं होने वाला है, काफ़ी दिनों बाद मैं थोड़ा सा वापस आई हूँ और फिर कुछ दिन के लिए गायब हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे बेटे के पेपर होने वाले हैं। तो जो उसके पेपर का टाइम है वो मेरे लिए बहुत अहम है। उसका अभी 12th का पेपर है, तो ध्यान देना ही पड़ेगा हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए व्लॉग नहीं कंटिन्यू आ पाएंगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो अभी एक छोटा सा रिएक्शन है। वो किसी ने नैन्सी को कहा है कि जैसा कि सबसे पहले बताते हैं, जैसा कि आप देखते ही हो नैन्सी घर के सारे काम करती है A to Z, किचन भी, घर भी, और अपनी सास के साथ वो खेत में भी जाती है, शाल भी जाती है, घास भी लाती है। चाहे वो जितना भी लाती, जैसा भी लाती, चाहे उसकी सास उसको भाड़ा बना के देती है, लेकिन वो करती है काम। और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी उत्तराखंड की जो संस्कृति है ना उसको बचा के रखा, जो कि अभी हमें बहुत कम देखने को मिलती है। आजकल की बेटियां, बहू ये क्या करते हैं कि जैसे घर से बाहर निकल गए तो उन्हें सिर्फ अपनी ना साड़ी तो बिल्कुल भी भूल जाते हैं। जैसे कि हम ही लोग बाई चांस कोई फंक्शन वगैरह होता तभी हम लोग याद रखते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने साड़ी सूड़ी को, मतलब बाई चांस कोई विशेष फंक्शन होगा तो उसके लिए भी अभी लोग गाउन वगैरह चल रहे हैं, नए नए कलेक्शन चल रहे हैं, वो खरीदते हैं। साड़ियाँ बहुत कम। लेकिन नैन्सी घर पे भी कभी कभी साड़ी डालती है और वो खेत भी साड़ी पहन के गई थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसने अपनी संस्कृति को भी बचा के रखा है और वो उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाती भी है। अपने घरेलू कामकाज कैसे करती हैं, कैसा उसका पहनावा है, कैसा उसका रहन सहन है, वो हर चीज़ से हम लोगों को रूबरू करवाती है और आप लोगों को भी। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उत्तराखंड में ही उसकी वीडियोज़ लोग देखते हैं, बाहर भी लोग देखते होंगे। जबकि वो नई लड़की है, मतलब नए बच्चे जो होते हैं ना, आप लोग समझ सकते हो कैसे हैं आजकल के जनरेशन। बोलना बहुत टफ है, मतलब 95% तो बहुत टफ है बोलना, बहुत टफ। हर चीज़ अपनी संस्कृति हो, चाहे अपना कई चीज़ें हैं, बहुत कुछ, तो उनको अगर मिला के देखेंगे तो बहुत टफ है आजकल के बच्चों को बोलना। लेकिन नैन्सी ने ऐसा नहीं किया। नैन्सी सब कुछ अच्छे से करती है। जैसे उसको ससुराल में कैसा रहना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, सारा वो बखूबी निभाती हैं, बखूबी करती भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं ना, भाई साहब मानना पड़ेगा इन लोगों, इनको मिर्च कहाँ लगती है। मतलब सबसे पहले बात ये कहूँ तो किसी से ना किसी की सफलता नहीं देखी जाती है। और जो ये लोग होते हैं ना, अपने ही होते हैं, अपने नज़दीक के ही होते हैं। ये नहीं कि अपने ही घर के, चाहे हो घर परिवार के, चाहे हो अपने आस पड़ोस के या गांव के, होते अपनों में ही से हैं, बाहर के नहीं होते। जो इतने गंदे और निगेटिव। क्या तुम्हें नैन्सी का क्या गलत लगा तुम ये बताइए ज़रा, खुल के बोलिए ना, स्पष्ट बात कि सास सारा काम करती है और नैन्सी कैमरा लेके घूमती रहती है। भाई वो कैमरा सिर्फ उसकी वीडियोस बनती है, आधा घंटा की होगी या 15 मिनट की होगी, या मान लो तुम, चलो 1 घंटा, वैसे तो 1 घंटा की किसी की ब्लॉग होती नहीं है।
ठीक है। 15-20 मिनट, 25-30 मिनट, वो भी दिन भर की दिनचर्या होती, सुबह से लेकर रात तक की। माफ़ी चाहूँगी, बीच में थोड़ा कस्टमर आ जाते हैं इसलिए रोकनी पड़ती वीडियो। तो वो उस डेली की जो दिनचर्या होती है ना सुबह से रात तक की, उसको पूरा कैप्चर करके उसके बाद एडिटिंग करके 15, 20, 25, 30 मिनट की वीडियोस कट फट के डालती है। वो क्या हर कोई ऐसा करता है, हम भी ऐसी करते हैं, हम भी ब्लॉगिंग करते हैं। या फिर हम जैसे अभी रिएक्शन बना रहे हैं तो कभी कभी इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड मुंह से निकल जाते हैं कि जो हमें बाद में कट करने पड़ते हैं। कोई लोग इसको बिल्कुल भी कट नहीं करते, डायरेक्ट डाल लेते, लेकिन मैं फिर भी चेक करके कुछ कुछ वर्ड कट करती हूँ, किसी किसी रिएक्शन वीडियोज में, हर किसी में नहीं। और जो डेली की दिनचर्या होती है ना सुबह से रात तक की, उसमें तो बहुत सरदर्द हो जाता है, बहुत सरदर्द जिसको बोलते हैं। वो उतना कुछ दिखाती है, उसके बावजूद भी तुम लोग बोल रहे हो कि वो अपनी सास मतलब सारा काम उसकी सास करती है और वो बस कैमरा लेके घूमती रहती है, वीडियो बनाती रहती है। भाई क्या गलत तुम्हें लगता है? क्या तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है? क्या तुम वीडियोस नहीं बना सकते? क्या तुम इनकम नहीं कर सकते? क्या तुम जिससे फालतू लोगों को ज्ञान बांटते हो या फालतू लोगों के बारे में बोलते हो, खुद की इनकम क्यों जनरेट नहीं करते? तुम भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, तुम भी बनाओ ना ब्लॉग। थोड़ा टाइम लगेगा, देर से ही सही, लेकिन सवेर जरूर होगी। तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि हमने कैमरा पकड़ा, बड़बड़ किया और डाल दिया, ऐसा नहीं। बहुत टाइम खर्च होता है, बहुत टाइम खर्च होता है, बहुत सरदर्द होता है। ऐसी नहीं इनकम होती है, और इनकम के लिए वेट करना पड़ता है। ये नहीं कि तुमने आज वीडियो बनाई और कुछ टाइम बाद तुम्हारी इनकम हाथ पे आ गई, नहीं। इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं और वो कभी और वीडियो में तुम लोगों को बताएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी नैन्सी के हेटर्स हैं, प्लीज़ एक बार शुरू से लास्ट तक की पूरी वीडियो को उठाकर देखिए। जबकि उसने मायके में कभी भी खेती पाती वाला ब्लॉग नहीं डाला, नहीं गाय भैंस का, क्योंकि उनकी खेती वगैरह है ही नहीं और ना ही गाय भैंस वगैरह है। फिर भी ससुराल में वो A to Z काम करती हैं। लेकिन आजकल कुछ कुछ केस मेरे सामने ऐसे हैं, अगर कहें क्या वो नहीं चाहते ना कि उनका ब्लॉग हम बनाएं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात भी की, वो नहीं चाहते हैं हम ब्लॉग में आए, कि उनको नहीं मतलब नहीं बोलना चाहता कोई अपने बारे में, तो क्यों हम जबरदस्ती किसी को बोलेंगे। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गांव से बाजार में आ रखे हैं और बाजार में आके ना एक गाय तक नहीं रखी हुई। वो बोलते हैं हमें कुछ काम नहीं करना, हमें बच्चे पालने हैं, बच्चे पढ़ाने हैं, बस अपनी सहन सफाई और घर की सहन सफाई और देख रेख करनी है। तो सोचो गांव वाली लड़कियों को बाजार में क्यों लेके आते हैं कुछ कुछ लोग, सब नहीं कुछ कुछ, कि भाई हम भी थोड़ा सा गाय रखेंगे, गांव की लड़की है, बहुत ज़्यादा काम करती है, थोड़ा सा खेती वगैरह हो जाएगी, साग सब्जी। लेकिन वो बाजार में आके ना ज़ीरो हो जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे मुंह के सामने है, लेकिन मजबूर हूँ मैं। जब तक उनकी अनुमति ना हो ना, मैं वीडियो नहीं बना सकती उन पर। ऐसे हर किसी के अगल बगल होंगे, ठीक है। और जो बाजार की लड़कियां हैं ना, वो गांव में जाती हैं, जितना भी उनसे होता है वो काम करती हैं, जितना भी उनसे होता है। खेत में कोई बात नहीं, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। अगर रोज रोज जाएंगे तो सीख तो जाएंगे ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन देखो, जिससे तुम उल्टा बोलते हो ना, प्लीज उल्टा बोलना सीखो। तुम्हारे घर में भी तो बहू बेटियां होंगी, कोई तो होगा, कोई तो अपने नहीं, चाचा ताऊ मामा फूफू किसी के तो होंगे। उनसे भी तो पूछो कि उन पे क्या बीती है। क्या वो कोई ससुराल में नहीं है, कोई मायके में नहीं है, या कोई अभी शादी के लिए नहीं है, जो तुम नैन्सी के बारे में इतना गंदा संदा बोलते हो। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर तुम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। हाँ, अगर तब जायज़ था जब नैन्सी हमें भी लगती थी कि हाँ यार ये बिल्कुल ज़्यादा वो ड्रामे कर रही है और वीडियो बनाते रहती, सास सारा काम करती। लेकिन नहीं, नैन्सी जितना काम दिखाती है ना, उससे कई ज़्यादा वो कैमरे के पीछे करती होगी। उतना जायज़ नहीं होता हमें कैमरे में दिखाना, ठीक है। उतना अगर हम दिखाएंगे ना कैमरे में, तो भाई साहब मुझे तो लग रहा गधा भी फेल हो जाएगा। हकीकत बात तो ये है। तो चलिए जी, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को कुछ कुछ बातें समझ आई होंगी। अगर समझ आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट और नए वीडियो में, कहें या रिएक्शन के साथ कहें। तब तक के लिए बाय बाय।